जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सभी? है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो मंगलवार चल रहे हैं, अगर जून में जिसका भी एग्ज़ाम है, कैसा भी एग्ज़ाम है, कैसी भी पढ़ाई की हो, अगर आप चाहते हो कि आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके लाइफ में आ रही है या आपकी शिक्षा में कोई बाधा बन रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो अभी भी 3 मंगलवार बचे हुए हैं और उन 3 मंगलवार में आपको ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो जून में जिसका भी पेपर है, आप किसी भी सब्जेक्ट में या कैसा भी पेपर हो, तो आप इस उपाय को करके अगर आप जाएंगे तो 101% आपकी जॉब लगनी ही लगनी है। या फिर आप मकान लेने की सोच रहे हैं, जमीन लेने की सोच रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, कुछ भी मतलब किसी भी फील्ड में सोच रहे हैं, तो सबसे उत्तम महीना फाउंड वैसे तो कहते हैं कि हनुमान जी की जो पूजा होती है वो पूरे साल आप कीजिए। वो इतने दयालु हैं, वो सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और हर प्रकार के जितने भी किसी के जीवन में विघ्न बाधा कष्ट आते हैं तो उन्हें दूर कर देते हैं फ्रेंड्स। तो पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर। और आपकी क्या तैयारी चल रही है, किस चीज़ में आप तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर बताइएगा। और किस दिन आपको वीडियो मिली ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा लिख के अपनी अर्जी ज़रूर लगाइए। तो जो उपाय है, पहले मैं आपको एक अनुभव शेयर कर देती हूँ कि जिस अनुभव को करने से कहते हैं, जो एक थी हमारे रिलेटिव सिस्टर थी, तो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रही थी, बहुत मेहनती थी, बहुत मेहनत करती, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। और उनकी जो मन की इच्छा बचपन से यही थी कि वो पुलिस में जाएँ, पुलिस में हो जाएँ। घर वाले शादी का प्रेशर दे रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे फ्रेंड्स। तो उनका जो मन था वो बस ये था कि उन्हें जो पुलिस की जॉब बहुत पसंद थी। हर बार किसी न किसी कारणवश रह जाएँ, पढ़ाई कर लें, दौड़ निकाल लें, फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ 1-2 नंबर से इधर रह जाए या कभी दौड़ में न रह पाएँ। और किसी न किसी कारणवश से उनका रह ही जा रहा था। कभी शारीरिक फ़िटनेस में उनका वेट ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, कुछ न कुछ लगा ही रह रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि हमारे पास कि आप तो वीडियो बनाती हैं हनुमान जी की और आप बचपन से भक्ति कर रही हैं, कुछ बताइए आप। तो फिर यही हुआ कि चलो अच्छा, हमने कहा ठीक है, हम ये उपाय अपना बताते हैं। हम तो जो उपाय होते हैं फ्रेंड्स, तो रेगुलरली करते रहते हैं। और रही बात ये संकल्प लेने की, तो हम संकल्प कभी-कभार बीच में लेते हैं, वरना डेली हमारा तीनों टाइम सुबह, दोपहर, शाम के समय से मतलब संध्या के समय पूजा आरती तो जो होती है, दोपहर में पूजा नहीं होती, लेकिन मैं अपना हनुमान चालीसा का पाठ जब भी मैं अकेले रुकती हूँ, खड़ी रहती हूँ, कोई काम भी करती रहती हूँ, तो मेरा हनुमान चालीसा का सुमिरन चलता ही रहता है पाठ। और जो राम नाम का सुमिरन है, समय मिलता रहता है तो बस मन में राम नाम जपती रहती हूँ। तो फिर मैंने उनको ये उपाय बताया और फ्रेंड्स, एक बार के उपाय में जैसे ही उन्होंने जब फिर से प्रयास किया और उनकी तुरंत जॉब उसमें लग गई, उनका सिलेक्शन हो गया। और फिर उन्होंने जो उनका जॉइनिंग लेटर था, उनके ऑफिसर देते हैं, तो वो फ़ोटो खिंचवा के उन्होंने मेरे पास भी भेजा। तो कहते हैं कि जब आप किसी को उपाय कोई बताते हो और वो सक्सेसफुल हो जाता है फ्रेंड्स, तो आपको जितनी खुशी होती है उतनी खुशी हमें भी होती है कि हमारे बताए हुए जिस उपाय के द्वारा आपको जो ये प्रसन्नता मिली, आपके जीवन को नई दिशा मिली, तो ये जो पल होता है ये हम लोगों के लिए भी कहीं न कहीं बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक होता है कि हाँ, हमने जब ये उपाय बताया और आपने बताया कि हमें वाक़ई में हमें नौकरी मिल गई या हमें मकान। कितने लोगों को फ्रेंड्स, अब मैं क्या ही तारीफ़ बताऊँ कि कितने लोग जो मकान सालों से लेने की सोच रहे थे, किसी न किसी कारणवश अटक जा रहा था, उनके मकान बन गए। कितने लोग जॉब की तैयारी कर रहे थे। एक लोग थी हमारे रिलेटिव में, तो उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा घर वाले सब परेशान थे किसी न किसी कारणवश। तो कभी कुछ हो जाए, कभी कोई बताए कि ऐसा है, कोई वैसा है, कुछ ना कुछ कारणवश। और ऐसा नहीं है कि कहीं दान दहेज में कमी हो, सब कुछ परिपक्व था,
लेकिन कब शादी बन ही नहीं पा रही थी। बहुत ज़्यादा सालों से परेशान थे माता-पिता और उनकी एज निकलती जा रही थी। तो कहते हैं कि आप जब भी कोई चीज़ सच्चे मन से करते हो तो वो चीज़ ज़रूर से होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो चल रहे हैं बड़े मंगलवार, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये इतने पवित्र पावन दिन ही चल कि आप इसमें अगर और प्लस जो अधिक मास चल रहा है उसमें कहते हैं एक पाठ का 10 गुना फल मिलता ही है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को वो उपाय बता देती हूँ। आपको शाम के समय करना क्या है कि आप शाम के समय नहा धो करके फ्रेश हो जाइए और उसके बाद में आप सामने हनुमान जी की, हो सके तो सबसे बढ़िया एक पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा रखिए। और प्रतिमा रखने के बाद में उसमें आपको करना क्या है कि गुलाब के फूल में तुलसी दल भी मिक्स हो वो माला पहनाइए हनुमान जी को। वो माला ज़रूर, हो सके तो आप मंदिर में जा कर के पहनाइए, और अगर आप घर में मतलब करना चाहते हैं, मंदिर किसी कारणवश नहीं और जा पाए, तो आप घर में हनुमान जी को गुलाब के फूल में बीच-बीच में तुलसी दल की पत्तियाँ पड़ी हों, तुलसी दल हो माला, वो माला आप हनुमान जी को अर्पण कीजिए और फिर चमेली के तेल में पीला सिंदूर मिला करके अच्छे से उसको हनुमान जी का टीका लगाइए। चमेली के तेल से ही दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का 21 बार, मात्र 21 बार आपको पाठ करना है। उसके बाद में आपको 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना ही करना है और श्री राम स्तुति लास्ट में करके आपको हनुमान जी की आरती करके जो आपने भोग में रखा है, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, या फिर आपने रखा है चना गुड़ या बूंदी, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो संसार कीजिए। हो सके तो आप अपने पूरे परिवार को बिठा लिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो संकल्प कर लेते हैं और बहुत लोग होते नहीं कर पाते। तो इससे जो हनुमान चालीसा का श्रवण होगा आप बोल के, और हाँ, आपको मन में नहीं पढ़ना, आपको बोल करके ही पढ़ना। आप बोल करके, जैसे एक सामान्य उच्चारण, जिस प्रकार अभी हम आपसे बात कर रहे हैं उस प्रकार के सामान्य उच्चारण द्वारा हनुमान चालीसा का प्रेम पूर्वक पाठ करना है। और आप हो सके तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं या माता पिता, जो भी जिसकी भी जो कामना है वहाँ पर बैठ सकते हैं और वहाँ पर हनुमान चालीसा का और फिर जिस कहते हैं जो भगवान की चौकी होती है, जब आप संकल्प करते हो तो भगवान को आप अपने पास बुलाते हो। संकल्प द्वारा भगवान को आप अपने पास बुलाते हो कि हे प्रभु, हम आपको बुला रहे हैं, आप आइए। किसी भी पूजा पाठ के पहले इसीलिए संकल्प बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपने संकल्प लिया और बुलाया भगवान जी को, तो कहते हैं भगवान जी उस समय आपकी प्रार्थना सच्चे मन से जब आप करते हो तो सुन रहे होते हैं। तो आप किसी को भी आप साथ में जो और करना चाहता हो तो बैठा लीजिए अपने परिवार को, और साथ में बैठ करके जिसकी जो भी मनोकामना होगी वो भी ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। इतना करने के बाद में आपको ने जो वो पीला सिंदूर बनाया है, उस सिंदूर को वेस्ट नहीं करना है। जब आप अपने एग्ज़ाम के लिए जाएँ, इंटरव्यू के लिए जाएँ या किसी भी कार्य के लिए जाएँ, तो उसी पीले सिंदूर से आप तिलक लगा के माथा पे जाइए और देखिए फ्रेंड्स, आपका जो मस्तिष्क होगा वो वाक़ई में एक एक्स्ट्रा वर्क के जैसे कहते हैं, उस हिसाब से कार्य करेगा। तो ये बहुत ही पावरफुल उपाय है और जो ये मैंने आपको बताया आप इस प्रकार से करिए और आपकी ज़रूर से ज़रूर मनोकामना सारी पूरी होंगी। और जून में जिसका भी एग्ज़ाम है, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि उन्हें 101% उन्हें करना ही करना चाहिए। और इस उपाय के द्वारा देखिएगा आपको शायद ही किसी और उपाय करने की ज़रूरत पड़े, वरना हनुमान जी की कृपा रही तो आपकी एक बार में ही इसी उपाय से ही जॉब 101% लग ही जाएगी और आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, मेरा ये कार्य हो गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहेंगे क्योंकि बोर होने लगते हैं बहुत लोग। तो इसीलिए अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की।